हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं साबिर खटात प्रॉपर तैयारी क्लासेस ब्यावर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक। इसका नाम है बेलन। ये घन, घना, बेलन, शंकु और गोला। बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा, बोर्ड या किसी भी एग्जाम्स के लिए हम लोग अगर इसके बात देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आपको इसके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे। ये जितनी भी जो आप लोगों को आकृतियों का नाम बताया मैं, गोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? इसको हम लोग घनाभ कह सकते हैं या घनाभ का जो परिचय है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि क्यूबॉइड को हम लोग अंग्रेजी में घनाभ कहते हैं। तो शुरू करते हैं। घनाभ। घनाभ क्या होता है? इसके घनाभ के जैसे और कौन कौन से हमारी डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आसपास के अंदर घनाभ की आकृतियाँ कैसी होती है वो देखते हैं। आपने देखा होगा कि ईंट जो होती है वो हमारी जो क्यूबॉइड के आकार की होती है। उसके अलावा अगर आप अपने घरों के अंदर जो मसाले वगैरह के डब्बे होते हैं या इस प्रकार से चौकोर आपने डब्बे देखे होंगे, वो भी पैकेट जो होते हैं वो हमारे क्यूबॉइड यानी घनाभ के आकार के होते हैं। अब हम इसकी क्यूबॉइड की पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं। घनाभ की ज्यामितीय आकृति देखते हैं कि घनाभ कैसे बनता है। दोस्तों, घनाभ का जो ज्यामितीय आकृति होती है, डायग्राम होता है, वो इस प्रकार से बनता है। आप देख सकते हैं कि जैसे एक ईंट लगी रखी है उस प्रकार से बनता है। इसके अंदर घनाभ के अंदर इसकी क्या क्या विशेषता होती है? तो घनाभ के अंदर क्यूबॉइड है 6 फेस। घनाभ के अंदर 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ। एक सबसे पहले ये वाला पृष्ठ, और आप देख सकते हैं इसी प्रकार से दूसरा वाला पृष्ठ, ये वाला, और ये 2 हो गए, और 3, 4, 5 और ये पीछे वाला 6। ये कंप्लीटली 6 पृष्ठ होते हैं। इसमें इनमें से 2 पृष्ठ होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये देखो, क्षैतिज, एक ये है और एक नीचे वाला, यानी कि हमारी छत जो होती है वो और फर्श होता है, इनको हम लोग हॉरिजॉन्टल फेस कह सकते हैं, पृष्ठ कह सकते हैं। और इनके अंदर इसके अलावा 4 जो पृष्ठ होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल का मतलब ये है कि जो दीवारें होती हैं उस आकार से हमारे पास में होते हैं, जिनको हम लोग ऊर्ध्वाधर फलक भी कह सकते हैं। जैसे इसके अंदर, इस आपके चित्र के अंदर दिख रहा होगा, एक ये पृष्ठ है और एक ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया और चौथा ये वाला हो गया। तो ये चारों पृष्ठ जो होते हैं इनको वर्टिकल पृष्ठ कहेंगे, और जो ऊपर और नीचे वाले होंगे उनको हॉरिजॉन्टल पृष्ठ कहेंगे। चलो, इसके अंदर घनाभ के 8 कोने होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कॉर्नर जो होते हैं, वर्टेक्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास में पृष्ठ, ये कोने होते हैं। इन पृष्ठों के जो कोने होते हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 विमाएं होती है। 3 विमाएं बोले तो इसके अंदर एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये आपके सामने देखते हैं कि देखो, ये लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई हो गई है और ये हमारी ऊंचाई हो गई है। आप इस जगह देखेंगे तो ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई को हम लोग L कह सकते हैं, L यानी लेंथ, B को यानी ब्रेथ कह सकते हैं, और हाइट ये हो सकता है। तो चलो फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी जो वर्टिकल एरिया है उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वर्टिकल एरिया ज्ञात करने के लिए हमें इनकी चारों भुजाओं, जो पृष्ठ हैं, चारों सरफेस हैं, इनका क्षेत्रफल को हम लोग योग करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग लेते हैं ये वाला L इंटू H, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेकिन इसके अंदर अभी ये वर्टिकल है इसलिए इसको हाइट लेना होगा, इसलिए L इंटू H हो जाएगा। और इसके बाद में इसके पीछे वाला जो एरिया होगा
जो ये साइड है उसकी जस्ट अपोजिट साइड होगी, उसका भी L इंटू एच ही होगा, यानी कि 2 बार L इंटू एच हो जाएगा। उसके बाद में अब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों हैं, इसके अंदर ये h और ये b यानी लंबाई और चौड़ाई के रूप में अगर बात करते हैं तो ब्रेथ और हाइट को गुणा करेंगे तो BH हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग b इंटू एच गुणा कर देंगे, तो दोनों के अंदर b इंटू एच ये हो जाएगा। अब इनको L और H दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 2LH हो गया और ये 2BH हो गया। अब इसके अंदर से हम लोग 2 और H कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास में 2 और H कॉमन आ गया, तो L प्लस B, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं इसके हिसाब से कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ये लो। ठीक है, तो किसी भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है या चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई लगाते हैं। अब हमें अगर इसका पूरे घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके अंदर 2 पृष्ठ ये वाला और ये वाला भी हो जाएगा, तो इसको L इंटू बी वाला जो ये सरफेस बचा हुआ नीचे वाला, इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें। ये तो वर्टिकल एरिया हो जाएगा और ये बेस, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो इसके अंदर L इंटू बी, ये L इंटू बी, L इंटू बी, इन दोनों को अंदर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2L इंटू बी हो जाएगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर 2 कॉमन ले लेते हैं पर, तो ये क्या हो जाएगा 2LBH, इन दोनों को वापस अगर गुना करते हैं वो वाला सिस्टम। अब इसके पूरे के अंदर 2 और ये कॉमन आ रहा, तो हम क्या ले सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये कह सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 गुना लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। आयतन घनाभ की कैपेसिटी जो होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइड। जो घनाभ के अंदर इसके अंदर भरने लायक या इसकी कैपेसिटी होती है, धारिता होती है, उसको हम लोग इसका आयतन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना क्या चीज आई है किसी चीज को भरने के लिए, तो वो इसकी वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम याद करने के लिए हमें, अगर आप समझते हैं कि ये इसका एक पृष्ठ है नीचे वाला, इसको L इंटू बी करते हैं, अगर इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे हम लोग, तो ये धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचेगा, H तक पहुंचेगा। यानी कि ये आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक घना बन गया। ये एक सिंपल आयत होता, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेकिन उसको अगर इसके साथ में गुणा करते हैं तो H हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला बनकर सामने आता है कि किसी भी घनाभ का अगर आयतन निकालना होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। चलो शुरू करते हैं। इसके बाद में क्यूब। अब हमारा नया जो इसका इसी की तरह एक पार्ट है हमारा क्यूब, यानी घन। जैसे घन होता है उस हिसाब से घनाभ होता है, उस हिसाब से घन भी। घन को हम लोग अंग्रेजी में क्यूब कह सकते हैं। क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। ये घन भी एक तरह का घनाभ ही होता है, लेकिन इसके अंदर इन विच ऑल सरफेस आर स्क्वायर इन शेप। सारी की सारी जो पृष्ठ होते हैं, सारे के सारे जो सरफेस होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है जिसकी सभी सतहें जो है वर्गाकार होती है। तो देख सकते हैं कि हमारे आसपास की जो लाइफ के अंदर एक तो ये इस प्रकार से जो खेलने का डाइस होता है, और रूबिक्स डाइस क्यूब बोल सकते हैं इसको, और ये डाइस होता है। तो ये डाइस के अंदर भी आपको सारे पृष्ठ एक जैसे होते हैं। जब हम लोग खेलते हैं साप सीढ़ी वगैरह तो उसके अंदर इसका काम आता है। और ये आपका क्यूब जो होता है इसके अंदर लोग बच्चे खेलते हैं। तो इसके अंदर ये सारे के सारे क्यूब के आकार के होते हैं, घन के आकार के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि घन का क्या क्या होती है, इसकी विशेषता क्या क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो उसी के तरह जैसे घनाभ के अंदर 6 पृष्ठ होते हैं, इसके भी 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो पृष्ठ होते हैं वो बराबर होते हैं। सारे के सारे जो पृष्ठ होते हैं वो टोटल एक घन के 6 जो बराबर फलक होते हैं। आप समझ सकते हैं कि 6 के 6 जो होते हैं वो सारे पृष्ठ बराबर होंगे। और अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं कि घन के अंदर बाकी सारी चीजें आपको मैंने घन के बता दी, उसमें कौन है, उसमें कितने होते हैं। अब घनाभ के अंदर देखो आप
एक वर्टिकल सरफेस होता है। जो वर्टिकल सरफेस होते हैं, वो जो वर्टिकल सरफेस क्या होंगे आप सोच सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल यानी ये वाले वर्टिकल जितने भी जो दीवारें हैं, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो वही घनाभ के अंदर जो चारों दीवारें थी, घनाभ के अंदर उनकी विमाएं या उनका माप अलग होता था, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे माप लंबाई बराबर होगी। तो हम लोग एक घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा इंटू भुजा करते हैं, ये साइड की घात स्क्वायर करते हैं, साइड स्क्वायर करते हैं। तो हम लोग इसकी क्या कर लेंगे, ये चारों भुजाओं को, जो खड़ी भुजाएं हैं जो दीवारों की तरह हैं, उनको हम लोग एक भुजा का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 4 इंटू एल, ये एल है और ये एल है, तो एल भुजा की घात 2 या भुजा की घात भुजा स्क्वायर, ये हम लोग 4 इंटू एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो हुए चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है घन का, तो हम लोग उसके अंदर ये वाली पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, इन दोनों को भी हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि ये टोटल पृष्ठ हो जाएंगे 6, अब हो जाएंगे टोटल 6, तो 6 एल की घात 2 या एल स्क्वायर। तो ये दोनों आपको अगर ये पूछ लिया जाता है कि केवल वर्टिकल सरफेस का एरिया निकालिए, तो आप लोग 4L स्क्वायर लिखेंगे, और टोटल सरफेस एरिया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6L स्क्वायर निकालेंगे। अब इसका आयतन जो होता है, आयतन के अंदर वही बात है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, L इंटू L यानी कि L की घात 3 हो जाएगी। LBH, इसमें L भी L है, L, तो L की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं सिलेंडर, बेलन का परिचय। तो आपने देखा होगा कि आसपास के अंदर ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, लंबवर्तीय बेलन होते हैं, जिनको हम आसपास में देखा होगा आपने कि एक रोलर होता है या पाइप होते हैं या जो आपकी मोमबत्ती होती है, ये सारे के सारे सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर आकार के होते हैं। और इन सिलेंडर के अंदर आपको देखिए कि ये आपका एक बेलन है, और बेलन के अंदर क्या क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले बेलन के अंदर लंबवर्तीय, जो लंब वर्ताकार बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं। लंबवर्तीय जो बेलन होता है उसके 3 पृष्ठ होते हैं, और तीनों में कौन कौन से होते हैं, एक 2 तो वर्ताकार होते हैं और एक वक्राकार होता है, कर्व्ड होता है। एक, ये 2, और तीसरा होगा इसका कर्व्ड एरिया, जिसको हम लोग घुमावदार वक्राकार पृष्ठ कह सकते हैं या कर्व्ड फेस कह सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो टोटल मिला के हम लोग इसका मतलब समझ सकते हैं कि बेलन के अंदर 2 वर्ताकार पृष्ठ होते हैं और एक वक्राकार पृष्ठ होता है, कर्व्ड हो, जो जिसको गोलाकार कह सकते हैं। और इसके अंदर जो इसकी ऊंचाई होती है और एक त्रिज्या होती है। तो ये जो त्रिज्या होगी वर्ताकार भाग की, यहाँ सेंटर बिंदु से लेकर इसी प्रकार से इन दोनों भागों के अंदर आर हो जाएगा, और इन सेंटर्स को मिलाने वाली जो रेखा होगी, दोनों के दोनों सेंटर मिलाने वाली जो ऊंचाई होगी उसको हाइट कह सकते हैं। तो लंबवत उसको, और ये खास बात ध्यान रखना है कि ये लंबाई ऊंचाई होती है 90 डिग्री पर होती है, और सेंटर को सेंटर पे मिलाने वाली होती है। और अब अपन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का जो कर्व्ड इलाका होता है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकलता है, तो हम लोग एक शीट ले लेते हैं। समझ लेते हैं कि एक शीट है आयताकार, इस आयताकार शीट को हम लोग फोल्ड कर देते हैं। जैसे ये फोल्ड करते हैं तो हमारा ये सिलेंडर आकार का बन जाता है। और सिलेंडर आकार का जब बनता है तो आपने देखा है कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई हमारी परिधि में बदल जाती है, और ये जो चौड़ाई है ये इसकी ऊंचाई में बदल जाती है। अब देख सकते हैं कि अगर अपन बात करें कि इसका ये जो इलाका है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, वही कर्व्ड इलाका होता है घुमावदार। तो इसको लंबाई इंटू चौड़ाई कह सकते हैं। सीट की क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब सिलेंडर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लंबाई क्या है, लंबाई आपकी घुमाकर ये 2πr बन जाती है। क्या बन जाती है, 2πr, जिसको वृत्त की परिधि बोलेंगे या सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। तो ये 2πr होगी, और b जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो हम लोग इसको ऊंचाई कह सकते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया कि किसी भी बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल जो होता है वो 2πrh होता है। अब हम वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं।
ये दो पृष्ठीय जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका हमने निकाल दिया। दो वृत्त का और वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है ही है कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम दोनों को इनको टोटल अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो दोनों वृत्तों को जोड़ लेंगे और ये कर्व को जोड़ लेंगे और कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल ही दिया और दो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे। तो इसमें 2 पाई आर एच हो जाएगा और ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक का 2 पाई आर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा और इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो उसका भी पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हम लोग जो कॉमन आ रहा है 2 और पाई और आर कॉमन आता है तो यहाँ पर एच बच जाएगा और यहाँ आर बच जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 पाई आर और एच प्लस आर इसका सूत्र होता है। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब बेलन के अंदर जो भी चीज भरी जा सकती है या उसकी कैपेसिटी होती है तो उसी को हम लोग उसका आयतन कहते हैं। सिलेंडर की क्षमता ही उस सिलेंडर का आयतन होता है। तो इसके लिए हमें इसको समझना होगा कि जो बेस एरिया होगा, ये बेस एरिया है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा, उसको हम लोग हाइट से गुणा करते हैं। भी आपने घनाभ का जब आयतन निकाला था तो हमने उसको बेस से उसके आगे से आगे सीट बढ़ाई थी, उसी प्रकार से इसके अंदर और इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे एच से। तो इसका मतलब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल कि किसी भी बेलन का अगर आयतन निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाए। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शंकु का परिचय सीखेंगे और इसके अलावा गोला, अर्धगोला, इनके बारे में जानकारी लेंगे। यदि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो उसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।